आप सभी को राधे राधे। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और मैं सुबह नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने। फिर देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं। ये मेरी ससुराल में मेरी फर्स्ट जन्माष्टमी है, तो इसे बहुत ही स्पेशल बनाने का इरादा है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। भगवान की जैसी कृपा रहेगी वैसा हम करेंगे। मैं नीचे आ गई, फिर मैंने पूजा भी कर लिया और फिर मैं चाय पी रही थी और फिर और भी चीज़ें हो रही थी, बातें हो रही थी, सारी चीज़ें। ये मैं निकल गई थी मार्केट के लिए। मार्केट मैं अपनी सिस्टर को लेके गई थी, तो पहले मैं आई अपने घर और घर आने के बाद फिर मेरे डैडी बैठे हुए थे, हम लोग कुछ बातें कर रहे थे। और मैं आपको अपनी इयररिंग्स दिखाती हूँ। ये मुझे बहुत प्यारी लग रही हैं इयररिंग्स। आप भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मेरी जेठानी ने मुझे सजेस्ट किया था कि हाँ ले लो, बहुत अच्छी लगेगी तुम्हारे ऊपर। और फिर ये हम शॉप पर गए। आज तो भाई साहब पूरा का पूरा मार्केट जैसे मुझे वृंदावन लग रहा था। और बहुत ही सुंदर झूले, बहुत ही सुंदर मटकी, बहुत ही सुंदर कान्हा के ड्रेसेस। आप अगर ख़रीदने जाओगे ना तो आपको लगेगा कि आप सब ले लोगे, बहुत ही सुंदर। और ये हमारे कान्हा जी हैं, इनकी आँख में लगवा रही थी तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं शूट किया था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, मगर थोड़ा थोड़ा कर लिया। ये मेरे बेटे ने शूट किया है, मेरे अविरल ने। और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से। मुझे तो याद भी नहीं था, गर्मी लग रही थी मुझे, लेकिन उसने कहा कि चाची लाइए मैं आपका थोड़ा सा शूट कर देता हूँ। तो मुझ में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ गया कि हाँ भाई, जब बच्चे हैं तो फिर हमें भी शूट करना चाहिए। ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि मैं मार्केट से क्या क्या लेकर आई थी। ये कान्हा जी की ड्रेस है, कान्हा जी की पगड़ी है और बहुत ही सुंदर सब कुछ था। मैंने मैचिंग का लिया पगड़ी। और ये कान्हा जी की माला है। माला आप देख सकते हैं, थोड़ा यूनिक माला है, बहुत ही सुंदर लग रही थी माला भी। और इसके बाद बलून्स थे, कान्हा जी की ये बांसुरी है और कान्हा जी का ये है पूरा कान्हा जी की थाली का सेट। हमारे यहाँ है भी, हमारे यहाँ। और जन्माष्टमी पे हमने नया ले लिया, तो इसी में कान्हा जी आज से खाना खाएंगे और दूध पानी सब पिएंगे। ये कान्हा जी के बाल थे और ये कान्हा जी के टप्स थे, देख सकते ना आप। अब मार्केट बहुत बदल गया है हमारा, मतलब उसमें इतनी यूनिक इतनी प्यारी चीज़ें मिलती है ना कि आपका ना भी मन करे ना तो भी आप सब कुछ करने लगोगे, आप देखोगे। तो ये सारा मटेरियल था जो कि हमने मार्केट से लाया था। बाकी चीज़ें हमारे घर में अवेलेबल थी, सब चीज़ें दीदी लोगों ने पहले से रखा हुआ था। ये मैं अपने हस्बैंड के लिए फलाहार बना रही थी। वो फास्ट थे जन्माष्टमी का और वो भाग रहे थे, तो वही मैं उन्हें दे रही थी। मेरा थोड़ा सा मुंह इसलिए बना हुआ था क्योंकि मैं मार्केट से तुरंत आई हुई थी ना, तो मुंह नहीं बना था, मतलब गर्मी लग रही थी। इधर ये देखिए हम सब मिलकर प्रसाद की तैयारी कर रहे थे। इधर दीदी केक बना रही थी और एक तरफ मैं धनिया की पंजीरी भूंज रही थी। और उसके पहले जो मैंने दिखाया उसमें खीर था, नारियल की बर्फ़ी थी और मूंगफली की चिक्की थी। तो धनिया की पंजीरी जो है वो जन्माष्टमी पर हमेशा बनानी चाहिए, हमारे यहाँ भी वो हमेशा बनती है। ये सब रेडी हो गया तो फिर हमने खीरे को अंदर से खाली कर दिया और इसमें हमने कान्हा जी को विराजित कर दिया। ये देख सकते हैं हमारे कान्हा जी हैं और यहाँ पर दीदी जो है उनको निकाल कर उसमें विराजित कर रही हैं। सारी चीज़ें जैसे हमने अपने बड़ों से सीखी है वैसे ही हम करने की कोशिश करते हैं और भगवान की कृपा रहती है, बहुत अच्छे से हो भी जाता है। क्योंकि जब कोई चीज़ संपन्न हो जाती है तो फिर समझ में आता है कि हाँ ये बहुत ही अच्छे से हो गई थी, तो वो लगता है कि हाँ सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हाँ बाद में सारी चीज़ें, उस समय लगता रहता है कि यार हो पाएगा कि नहीं, लेकिन सब कुछ होता है। और ये गाइस ये सरप्राइज़ था मेरे हस्बैंड का, जो कि मैं क्या बताऊँ, मतलब पूरे घर को ये इतना पसंद आया, लेकिन टाइम कम होने के कारण उसका पेंट नहीं हो पाया, तो हमने इसे घर में ही डेकोरेट किया। बच्ची परी के पास सारे क्राफ्ट थे, तो हम सब ने मिलकर इसको बहुत ही अच्छे से डेकोरेट कर दिया और ये एकदम से ना रेडीमेड पालना लगने लगा। मतलब अब